नेक्स्ट है दोस्तों हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी चार पोर्शन होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के अंदर हमें क्या पढ़ने को मिलता है, सम ऑफ थ्री रेशनल नंबर इन एनी ऑर्डर। आप तीन रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कीजिए, आपको आंसर इक्वल मिलेगा। कैसे? मैंने 2/3 एक रेशनल नंबर लिया है, 4/3 एक रेशनल नंबर लिया है और 5/3 एक रेशनल नंबर लिया है। मैंने इन सब के डिनोमिनेटर इक्वल रखे हैं ताकि हमें एडिशन में कोई दिक्कत ना हो। वैसे हम अलग अलग ले सकते हैं, पर हम तो प्रॉपर्टी के बारे में समझ रहे हैं, इस वजह से मैंने इक्वल रखा है। तो यहाँ पर मैंने तीन रेशनल नंबर लिया है और इनको मुझे क्या करना है, ऐड करना है। इधर भी हम क्या करते हैं, 2/3, 4/3 और 5/3 तीन रेशनल नंबर ऐड करेंगे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में। कैसे? इधर पहले हम 2/3 और 4/3 को ऐड करेंगे, इसे ब्रैकेट में डाल देता हूं। इधर 4/3 और 5/3 को ऐड करेंगे, ब्रैकेट में डाल देते हैं और देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल मिलता है या नहीं मिलता है। तो देखिए दो रेशनल नंबर के बीच में प्लस का साइन है, डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो 3 और 3 का एलसीएम 3 होगा। 3 के टेबल में 3 वन टाइम, 1 2 जा 2, प्लस 3 के टेबल में 3 वन टाइम, 1 4 जा 4, प्लस 5/3, तो 2 और 4 6/3 प्लस 5/3। अब देखिए फिर से दो रेशनल नंबर के बीच में एडिशन का साइन, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम 3 होगा। 3 के टेबल में 3 वन टाइम में, 1 को 6 से मल्टीप्लाई 6, प्लस 3 के टेबल में 3 वन टाइम में, 1 को 5 से मल्टीप्लाई 5। और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम अपॉर्चुनिटी उठा सकते हैं। देखो 3 एज इट इज 6 प्लस 5, इनको ऐड कीजिए, 6 प्लस 5 हमको ऑब्टेन्ड हुआ 11/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2/3 एज इट इज प्लस एज इट इज, पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। तो दो रेशनल नंबर के बीच में फिर से प्लस का साइन है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 होगा। 4 प्लस 5 मैं डायरेक्ट क्यों लिख पाया, बिकॉज इनके डिनोमिनेटर सेम है, इक्वल है। 2/3 एज इट इज प्लस एज इट इज 4 प्लस 5 9/3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फिर से दो रेशनल नंबर के बीच में प्लस का साइन है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा 3 ऑब्टेन्ड होगा, 2 प्लस 9 ही ऑब्टेन्ड होना है हमको, 2 प्लस 9 11/3। तो हमने तीन रेशनल नंबर को ऐड किया, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में ऐड किया, फिर भी हमें आंसर क्या ऑब्टेन्ड हुआ फ्रेंड्स, इक्वल ऑब्टेन्ड हुआ। ऐसा किसका कहना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन हमें यही सिखाती है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। इस प्रॉपर्टी के अंदर हमें क्या पढ़ने को मिलता है, डिफरेंस ऑफ थ्री रेशनल नंबर इन एनी ऑर्डर टू गेट नॉट सेम रेशनल। इस प्रॉपर्टी का कहना है कि अगर आप तीन रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो, अलग अलग ऑर्डर में करते हो, तो आपको आंसर सेम नहीं मिलेगा। कैसे? मैंने यहाँ पर तीन रेशनल नंबर लिखे हैं और वो रेशनल नंबर मैंने इधर लिखे हैं। हमें इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। हम इनको भी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट ऑर्डर चेंज करेंगे। पहले हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 5/3 माइनस करेंगे और राइट साइड में हम फर्स्ट में इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2/3 में से माइनस करेंगे। देखते हैं आंसर सेम मिलता है कि नहीं मिलता है। तो देखो मैंने सबसे इन सभी के डिनोमिनेटर क्या रखे हैं, सेम, क्योंकि हमें तो प्रॉपर्टी को समझना है और हमारे ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। 2/3 माइनस 4/3, रेशनल नंबर के बीच में माइनस का साइन है, डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम भी 3 ऑब्टेन्ड होगा। 2 minus 4 and minus 5/3 as it is, 2/3 माइनस दो रेशनल नंबर के बीच में किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 3 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 3, 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 हम डायरेक्ट क्यों लिख पाए, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, अब देखिए 2 माइनस 4, तो दोस्तों 2 में से तो 4 माइनस हो नहीं सकता, 4 में से ही 2 माइनस होगा और 4 है नेगेटिव में, तो आंसर -2/3 एंड -5/3 एज इट इज। फिर से दो रेशनल नंबर के बीच में माइनस का साइन है, डिनोमिनेटर का एलसीएम 3 ऑब्टेन्ड होगा, 3 के टेबल में 3 वन टाइम, 1 2 जा -2, माइनस 3 के टेबल में 3 वन टाइम में, 1 5 जा 5,
तो कुल मिला के जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आप -2 -5 एज इट इज लिख देना चाहिए, आपका आंसर करेक्ट होगा। -2 और -5, देखो 2 भी नेगेटिव 5 भी नेगेटिव, आप सब जानते हो नेगेटिव नेगेटिव ऐड तो होते हैं पर साइन माइनस का ही लगता है। 2 और 5 7, बट साइन माइनस का लगेगा अपॉन 3। इधर आ जाइए, 2 अपॉन 3 एज इट इज, माइनस एज इट इज 4 -5। तो देखो 4 में से तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता 5 में से ही 4 माइनस होगा, 5 नेगेटिव में है तो आंसर नेगेटिव में ही ऑब्टेंड होगा, -1/3। ओके, अब देखिए 2/3 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो गया। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, और वैसे आप माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इतना हम सब कॉमनली जानते हैं। और 1/3। ओके, फिर से रेशनल नंबर के बीच में प्लस का साइन, डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या ऑब्टेंड होगा, 3 ऑब्टेंड होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है, 2 + 1, तो आंसर ऑब्टेंड होगा 3/3, और 3 से 3 कट गया वन टाइम में। देखो 3/3, कुछ बच्चे क्या करते हैं कैंसिल करके 0 लिख देते हैं, मगर आप डिवाइड कर रहे हो, अगर आप 3 - 3 करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तभी 0 मिलेगा, यहाँ तो डिवाइड हो रहा है ना, वन टाइम कट होगा वो। तो देखिए -7/3 और 1, हमने 3 रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, अलग अलग ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट किया, मगर आंसर इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल आंसर। ऐसा किसका कहना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं। थर्ड है दोस्तों हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टी हमको सिखाती है प्रोडक्ट ऑफ 3 रेशनल नंबर इन एनी ऑर्डर टू गेट सेम रेशनल नंबर। अगर आप 3 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो देखिए मैंने 3 रेशनल नंबर लिखे हैं, इधर भी मैंने 3 रेशनल नंबर लिखे हैं, इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, इनको भी मैं मल्टीप्लाई करता हूं, लेकिन अलग अलग ऑर्डर में। 2/3 और 4/3 को पहले करूंगा फर्स्ट में, और इधर मैं फर्स्ट में 4/3 और 5/3 को करूंगा मल्टीप्लाई, और देखते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर इक्वल मिलता है या नहीं। तो देखो दो रेशनल नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, इनटू 5/3 एज इट इज। फिर से मल्टीप्लाई का साइन, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, 9 3 27। इधर आ जाइए, 2/3 एज इट इज, मल्टीप्लाई एज इट इज, दो रेशनल नंबर के बीच में मल्टीप्लाई है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 5 4 20, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9। फिर से मुझे दिखा दो रेशनल नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, 2 × 20 40 और 3 9 27। तो आप 3 रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, आपको इक्वल मिल रहा है, 40/27 40/27। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन। आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन, ये हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का लास्ट पार्ट है। इसका कहना है डिवीजन ऑफ 3 रेशनल नंबर इन एनी ऑर्डर टू गेट नॉट सेम रेशनल नंबर। अगर आप 3 रेशनल नंबर को डिवाइड करते हो अलग अलग ऑर्डर के अंदर, तो आपको आंसर सेम नहीं मिलेगा। देखो इधर मैं 3 रेशनल नंबर को डिवाइड कर रहा हूं, इधर भी मैं उन्हीं 3 रेशनल नंबर को डिवाइड कर रहा हूं, बट अलग अलग ऑर्डर में डिवाइड कर रहा हूं। पहले इधर मैं 2/3 और 4/3 को डिवाइड कर रहा हूं, सॉरी, और इनको मैं 4/3 और 5/3 को डिवाइड कर रहा हूं। तो देखते हैं आंसर सेम मिलता है कि नहीं मिलता है। दो रेशनल नंबर के बीच में डिवाइड का साइन है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए। मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद में जो आगे का रेशनल नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, 3/4। ओके, और डिवाइड में 5/3 एज इट इज। अब दो रेशनल नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। और अगर ये कैंसिल हो रहा है, कोई भी न्यूमरेटर किसी डिनोमिनेटर को कैंसिल करता है, तो कर दीजिए। कैसे, 3 1 3 3 1 3, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर कट रहा है, 2 1 2 2 2 4, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट रहा है, तो मैंने काट दिया। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई 5/3 एज इट इज। और फिर से दो रेशनल नंबर के बीच में डिवाइड का साइन है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और आगे का रेशनल नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/5। फिर से मल्टीप्लाई में हो गया। क्या कोई रेशनल नंबर का न्यूमरेटर किसी भी डिनोमिनेटर से कटता है तो आपको काट देना चाहिए, नहीं कट रहा है,
न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, देन आंसर इज 3/10। अब देखते हैं राइट साइड में भी क्या 3/10 मिलता है, क्या हमारी प्रॉपर्टी सही कह रही है। तो 2/3 एज इट इज, डिवाइड एज इट इज और ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 4/3 एज इट इज, डिवाइड का साइन है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए उसको, नेक्स्ट ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/5। अब 2/3 एज इट इज रहेगा, डिवाइड एज इट इज रहेगा, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो कोई भी न्यूमरेटर किसी डिनोमिनेटर से कटता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट रहे थे तो मैंने काट दिया। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 4/5, 2/3 एज इट इज। अब फिर से दो फ्रैक्शंस के बीच में मुझे डिवाइड का साइन दिख रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4। अब फिर से मल्टीप्लाई का साइन, क्या कोई न्यूमरेटर किसी डिनोमिनेटर को कैंसिल करेगा? ये देखिए इन दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 3 2 जा 6। तो हमें आंसर सेम नहीं मिला। अगर हमने तीन रेशनल नंबर को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में डिवाइड करते हैं तो आंसर सेम नहीं मिलता, इधर 3/10 है, इधर 5/6 है। ओके फ्रेंड्स, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप इसको नोट कीजिए पहले। नेक्स्ट है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। प्रॉपर्टी समझने से पहले हम एक छोटी सी चीज समझते हैं। देखो 2 × 3 + 4, अगर आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो आप इसको कैसे सॉल्व करते थे? आप तो यही कहोगे सर पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, 3 + 4 7 और 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपने तो बोर्ड मास का रूल ही पढ़ा है ना, BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दो, 3 + 4 ब्रैकेट सोल्व हो गया 7, अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 14 आ गया, ठीक है। मगर मैं आपको कहूं इसको प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो प्रॉपर्टी ये कहती है बच्चों इस पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में कौन है? 2। तो ये जो 2 है ना मल्टीप्लाई होगा 3 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, प्लस ये प्लस, और ये जो 2 है मल्टीप्लाई 4 से भी होगा। तो जो मल्टीप्लाई में 2 था ये पूरे ब्रैकेट से क्या होगा? मल्टीप्लाई। जो ये 2 मल्टीप्लाई में है ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, 2 मल्टीप्लाई हुआ 3 से, प्लस और 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 से, 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8, 6 + 8 मिला तो हमको 14 ही, आंसर तो हमको सेम मिला, बट हमने ये प्रॉपर्टी से सोल्व किया और ये सॉल्यूशन हमारा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो उसी तरीके से देखो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर एडिशन भी हो रहा है, ठीक है। और हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस ब्रैकेट को हमने तोड़ दिया, तो इस वजह से ये प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो देखिए हमें ये प्रॉपर्टी, ये तो केवल नंबर्स है, इनको मैं इंटीजर्स बोल सकता हूँ, होल नेचुरल नंबर है, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको किस पे पढ़नी है? रेशनल नंबर के, क्योंकि हमारा चैप्टर ही रेशनल नंबर का है। तो देखिए 2/3 मल्टीप्लाई 7/3 प्लस 4/3। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो ये जो 2/3 है ना मल्टीप्लाई होगा 7/3 से, तो 2/3 मल्टीप्लाई होगा 7/3 से, प्लस और ये जो 2/3 है मल्टीप्लाई होगा 4/3 से, इससे ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। यानी यहां पर हमने ब्रैकेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तोड़ दिया, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब देखिए 2 7 जा 14, 3 3 जा 9, प्लस 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, बिकॉज इनके बीच में मल्टीप्लाई है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, फिर से इनके बीच में प्लस का साइन, तो एलसीएम होगा 9, बिकॉज दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? सेम। अब डिनोमिनेटर अगर सेम है तो 14 प्लस 8 एज इट इज, जब डिनोमिनेटर सेम है तो सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाता है। 14 प्लस 8 क्या ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स? 22/9। तो ये हमारा आंसर। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड में लिखना चाहूं तो देखो, अगर आपको a × b + c
अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ हो और यहाँ पर ए बी सी इन तीनों का मतलब क्या है, रेशनल नंबर, ए बी सी इन सभी का मतलब क्या है, रेशनल्स, ये सब क्या है, रेशनल है। तो ये जो ए होगा वो बी से मल्टीप्लाई होगा प्लस, और ये जो ए होगा ये सी से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब ये जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन पे पढ़ेंगे, पहले आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब इसके अंदर देखो सब सेम है, बस वहां पर क्या लिखा हुआ है, ओवर सब्ट्रैक्शन, बिकॉज ब्रैकेट के अंदर क्या है, सब्ट्रैक्शन है। अब इसको भी कैसे सोल्व कर देंगे, करना तो डिस्ट्रीब्यूट ही है, मल्टीप्लिकेशन है और सब्ट्रैक्शन है। कैसे, देखिए हम क्या करेंगे, ये जो 2/3 पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे 2/3 को 7/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2/3 को 4/3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/3 मल्टीप्लाई 7/3 माइनस एज इट इज, तो 2/3 मल्टीप्लाई 4/3, यानी मैंने ब्रैकेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तोड़ दिया। अब देखिए 2 7 जा 14, 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई का साइन है न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, माइनस 2 7 जा 14, 3 3 जा 9। अब इनके बीच में बस माइनस का साइन है, यानी कि इनको सब्ट्रैक्शन करना है, तो इसी वजह से आगे सबसे पहले लिखा हुआ है सब्ट्रैक्शन। पहले हमने किया मल्टीप्लिकेशन, अब हम क्या करेंगे, ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इनके बीच में माइनस का साइन है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम 9 ही होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर क्या है, सेम। तो 14 माइनस 14, ठीक है दोस्तों, सॉरी 2 4 जा 8, हमने यहाँ पर कुछ गलत लिख दिया था, 2 4 जा 8। जब हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 जा 8 एंड 3 3 जा 9, तो यहां पर भी क्या आएगा दोस्तों, 8 आएगा। 14 माइनस 8, 14 माइनस 8 क्या ऑक्टेंड होगा, 6/9। अगर ये कैंसिल हो रहे हैं तो इनको कैंसिल कर दो 3 की टेबल से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो इस तरीके से हमें आंसर क्या मिला, 2/3, लेकिन with the help of property, और प्रॉपर्टी कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसको हम स्टैंडर्ड में सीखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन a मल्टीप्लाई b माइनस c इस फॉर्म में दे रखा हो तो हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, और यहाँ पर a b c किसको डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को। तो कैसे लगाएंगे, a मल्टीप्लाई होगा b से माइनस a मल्टीप्लाई होगा c से, फिर जो आंसर आएगा उनको हम माइनस कर देंगे। तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टीज थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं है। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ना ही है तो फिर वो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव बन जाएगी ना। तो इस वजह से अगर देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या मल्टीप्लिकेशन था, अंदर एडिशन था तो वहां एडिशन आ गया, यहाँ सब्ट्रैक्शन था यहाँ सब्ट्रैक्शन आ गया। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूँ, सपोज क्या लगाता हूँ, मल्टीप्लाई का, तो ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बन गई ना, तो जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर दो ही है, दो पार्ट ही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसी के साथ आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। नेक्स्ट है दोस्तों एडिटिव आइडेंटिटी। दोस्तों सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी को एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। सपोज मैंने लिखा 2/3, क्या लिखा फ्रेंड्स, 2/3। तो 2/3 के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि वापस मुझे 2/3 ही ऑब्टेंड हो, तो आंसर होगा 0। क्या आंसर होगा, 0 होगा। 2/3 के अंदर दोस्तों मैं क्या ऐड करूं कि वापस मुझे 2/3 ही ऑब्टेंड हो, तो आंसर 0 होगा, क्योंकि सेम अगर चाहिए आपको, वापस सेल्फ चाहिए, तो उसमें 0 ही ऐड करना पड़ता है। सपोज मैंने लिखा -4/7, -4/7 के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि वापस मुझे -4/7 ही मिल जाए, तो बेटा आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। तो इस तरीके से हमें पता चला किसी भी रेशनल नंबर के अंदर अगर एडिटिव आइडेंटिटी फाइंड करनी है तो एडिटिव आइडेंटिटी उसकी क्या होगी, 0 होगी। अगर मैंने कहा
सपोज 2/5 है, मैंने पूछ लिया, टीचर ने पूछ लिया 2/5 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, तो आप क्या बताओगे? 0 होगी सर। क्यों होगी? क्योंकि सर 2/5 के अंदर हम जब 0 ऐड करेंगे तभी तो वापस 2/5 मिलेगा, तो इस वजह से 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रेशनल नंबर। अगर किसी भी रेशनल नंबर की, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, अगर उसकी एडिटिव आइडेंटिटी बतानी है तो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी दोस्तों? 0 होगी। नेक्स्ट हमारे है एडिटिव इनवर्स। आप एडिटिव आइडेंटिटी को नोट कीजिए, फिर हम एडिटिव इनवर्स स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे एडिटिव इनवर्स। अब देखिए जहां पर एडिटिव वर्ड आ रहा है तो एडिटिव के अंदर ऐड तो करना ही होगा, हमें क्या करना होगा? ऐड तो करना ही है। एडिटिव इनवर्स यानी कि एडिशन तो उसमें होगा ही होगा। अब उसको, इस प्रॉपर्टी को भी हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मैंने लिखा 2/3, और ये जितनी भी प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, फिर से मैं आपको रिकॉल करवा दूं, ये किस पे पढ़ना है? हमको रेशनल नंबर पे स्टडी करनी है। तो मैंने 2/3 एक रेशनल नंबर लिखा, इसके अंदर हम क्या ऐड करें कि मुझे आंसर 0 मिल जाए। उसमें 0 ऐड कर रहे थे, सेल्फ मिल रहा था। एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर क्या ऐड करें? एडिटिव है तो ऐड तो करना ही था। उसमें क्या ऐड किया जाए कि वापस, जैसे कि मैंने 2/3, उसमें क्या ऐड करूं कि वापस 2/3 मिल जाए? तो 0। अब इसके अंदर क्या है? 2/3 एक रेशनल नंबर है, इसके अंदर क्या ऐड किया जाए कि 0 मिल जाए? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसका ऑपोजिट साइन, यानी कि अगर मैं कहता हूं 2 के अंदर क्या ऐड किया जाए कि 0 मिल जाए, तो दोस्तों -2 ऐड करेंगे। मैं -4 के अंदर ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए, तो दोस्तों मैं +4 ऐड करूंगा। तो इसी तरीके से अगर मुझको 2/3 के अंदर क्या ऐड करने पर 0 मिलेगा, तो इसका आंसर होगा दोस्तों -2/3। क्या आंसर होगा? -2/3। सपोज मैंने लिखा -4/7, इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए, तो दोस्तों आंसर होगा प्लस का 4/7। सर ऐड कर दीजिए, आंसर क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो किसी भी रेशनल नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स निकालना है तो उसका साइन क्या कर देना चाहिए? ऑपोजिट कर देना चाहिए। ठीक है ना? वी गेट एडिटिव इनवर्स, वी गेट एडिटिव इनवर्स बाय ऑपोजिट साइन। अगर हम ऑपोजिट साइन कर देवे, यानी कि उसका साइन क्या कर देवे? ऑपोजिट कर देवे, तो हमें क्या मिल सकता है? उसका एडिटिव इनवर्स मिल सकता है। अगर आपको कोई भी पूछे, जैसे 2/7, अगर इसका एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो आप -2/7 बता देना। -4/5 इसका एडिटिव इनवर्स पूछे तो आप प्लस के 4/5 बता देना। पूछे क्यों, रीजन बताओ, तो बोल देना इन दोनों को प्लस करने पर आंसर क्या ऑब्टेंड होता है? 0 ऑब्टेंड होता है। तो इस वजह से इनका एडिटिव इनवर्स इनका ऑपोजिट साइन होगा। तो इसी के साथ एडिटिव इनवर्स भी कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है दोस्तों आपके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दोस्तों, इसके अंदर नाम, इसका जो नेम है वही डिनोट कर रहा है, यानी उसमें मल्टीप्लिकेशन तो होगा। और आइडेंटिटी का मतलब है, आप जान चुके हो, आइडेंटिटी का मतलब होता है सेल्फ, वो का वही नंबर हमें ऑब्टेंड होना। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 2/7 एक रेशनल नंबर है, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? मल्टीप्लिकेटिव है तो मल्टीप्लिकेशन तो होगा ना। 2/7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमको 2/7 वापस ऑब्टेंड हो जाए, तो दोस्तों आंसर होगा 1। अगर मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 ही मिलेगा, आंसर 1 है। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 5 मिलेगा, आंसर 1 है। तो उसी तरीके से अगर मैं नेगेटिव में ले लेता हूं -4/9, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा -4/9 ऑब्टेंड हो, देन आंसर है दोस्तों 1। ठीक है? तो अगर किसी भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बतानी हो तो उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी दोस्तों? 1 होगी। तो हम यहां लिख सकते हैं 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी
1 is multiplicative identity of any रेशनल नंबर। अगर किसी भी रेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बतानी है तो उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी 1। क्यों होगी सर? 1 से अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको सेम आंसर मिल सकता है, अदरवाइज नहीं ऑब्टेंड होगा। तो इस वजह से अगर मैं आपको बोलता हूं जैसे 5/7 इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताओ तो आप बोलोगे सर इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 1 होगी। क्यों होगी सर? क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर 5/7 सेम आंसर ऑब्टेंड होता है। आप इसको नोट कीजिए। फिर हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ते हैं। दोस्तों आपके लास्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखो मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, लेकिन इनवर्स का मतलब यहां पर होगा हमें 1 ऑब्टेंड चाहिए। यानी कि देखिए 2/7 एक रेशनल नंबर है, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। 2/7 एक रेशनल नंबर है, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आंसर 1 ऑब्टेंड हो जाए। ठीक है, आंसर क्या ऑब्टेंड चाहिए? 1 ऑब्टेंड चाहिए। अब बताइए 2/7 को किससे मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 मिलेगा? तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पर। कैसे? देखिए 2/7 है, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसके रेसिप्रोकल से, इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7/2। अब मुझे किस तरीके से 1 मिलेगा? तो देखो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 14/14 का मतलब है 14 को 14 से डिवाइड करना, आंसर 1 ऑब्टेंड होगा। अगर किसी भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे तो उसे क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है, उसे घुमा देना है। कैसे? अब देखो -4/7 अगर मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आंसर क्या मिल जाए? 1 मिल जाए। तो आप इसको क्या कर दीजिए? रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी कि 7/-4। अब क्या मुझे 1 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। -4 7 से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई -28, 7 -4 से मल्टीप्लाई होगा -28, माइनस से माइनस कट गया, 28 से 28 कट जाएगा, आंसर 1 आएगा। यानी कि अगर आपको कभी भी किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो देखो हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ एनी रेशनल नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आप किसी भी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हो तो आपको क्या ऑब्टेंड होगा? उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑब्टेंड होगा। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो दूसरा नाम है इसको किस नाम से जाना जा सकता है? इसे रेसिप्रोकल के नाम से भी जाना जाता है। तो रेसिप्रोकल को मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल सकता हूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल बोल सकता हूं। क्वेश्चन बनता है 5/13 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए। तो आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बताएंगे? 13/5। क्यों है? क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या मिलेगा? 1 ऑब्टेंड होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपकी सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है। इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैं अब लिख देता हूं आपके लिए। सो फ्रेंड्स, जो भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई है उनको मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं और उनका स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी है वो मैं लिखवा देता हूं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर था हमारे सबसे पहले एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का क्या कहना था? अगर दो रेशनल नंबर को ऐड करोगे तो आपको एक रेशनल नंबर ही ऑब्टेंड होगा। इट मींस a plus b इज इक्वल्स टू c। और यहां पर a b c इन तीनों का मतलब a b c का मतलब मेरा रेशनल नंबर से है। a b c ये किसको डिनोट कर रहे हैं फ्रेंड्स? ये रेशनल को डिनोट करेंगे हमेशा। तो दो रेशनल नंबर को ऐड करने पर एक रेशनल नंबर ही ऑब्टेंड होता है। नेक्स्ट थी हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन का कहना था अगर दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक रेशनल नंबर ही ऑब्टेंड होता है। यहां पर भी a b c का मतलब रेशनल नंबर से है। थर्ड थी हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ
मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर एक रेशनल नंबर ही ऑब्टेन होता है, यानी कि a इंटू बी इक्वल्स टू सी। यहाँ पर भी a b c का मतलब रेशनल नंबर से है, यानी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया और एक रेशनल ही ऑब्टेन हुआ। नेक्स्ट है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन वो हमें क्या सिखाती है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन का कहना है दो रेशनल नंबर को डिवाइड कीजिए, आपको जो आंसर मिलेगा वो भी सी एक रेशनल नंबर ही होगा। और ए बी सी यानी कि यहाँ सब जगह ए बी सी का मतलब रेशनल नंबर से है। इधर आ जाइए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर फर्स्ट था हमारे एडिशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन का क्या कहना था? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन कहती है अगर आप दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कीजिए, इट मींस a प्लस बी कीजिए या फिर b प्लस a कीजिए, आपको आंसर क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। नेक्स्ट थी हमारे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन का कहना था अगर दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में तो आंसर इक्वल नहीं आता है। इट मींस अगर मैं a माइनस बी करता या फिर मैं b माइनस a करे, b में से a माइनस करे तो आंसर इक्वल ऑब्टेन्ड नहीं होता है। और यहाँ पर a और b का मतलब रेशनल नंबर से है। थर्ड थी हमारे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन का कहना था आप दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, किसी भी ऑर्डर में कीजिए, आपको आंसर ऑलवेज सेम मिलेगा। इट मींस a मल्टीप्लाई b कीजिए या फिर b मल्टीप्लाई a कीजिए, आपको आंसर क्या मिलेगा? इक्वल ही मिलेगा। नेक्स्ट है आपके कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन। इसके अंदर हमें यह पढ़ने को मिला था अगर हम दो रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं लेकिन डिफरेंट ऑर्डर में a डिवाइड बाई b या b डिवाइड बाई a करते हैं तो आंसर इक्वल नहीं मिलता है। यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों प्रूव्ड प्रॉपर्टी यानी कि ये सेटिस्फाइड होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये सेटिस्फाइड नहीं होते हैं अगर रेशनल नंबर की बात चले। बाकी इंटीजर या फिर नेचुरल के ऊपर बात हो तो वो एक अलग बात है। नेक्स्ट थी हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। सबसे पहले क्या था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इसके अंदर हम तीन रेशनल नंबर को ऐड करते थे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में। कैसे? a प्लस b प्लस सी, a प्लस b प्लस सी, लेकिन ऑर्डर चेंज था, a प्लस b और इधर b प्लस सी, तो आंसर इक्वल ही ऑब्टेन्ड हुआ। नेक्स्ट था हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन कहती थी तीन रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तीन रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए लेकिन अलग अलग ऑर्डर में। पहले हम a माइनस बी करते हैं और इधर हम b माइनस सी करते थे, तो जब सोल्व करने पर इनमें आंसर इक्वल ऑब्टेन्ड नहीं होता है। नेक्स्ट थी हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसके अंदर हम तीन रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते थे, तीन रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते थे लेकिन अलग अलग ऑर्डर में। a मल्टीप्लाई b, जो आंसर आएगा वो c से मल्टीप्लाई होगा। इधर फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करते थे b इंटू सी, जो आंसर आएगा वो a से मल्टीप्लाई होगा। देन आंसर क्या ऑब्टेन्ड हुआ था? इक्वल ऑब्टेन्ड हुआ था। नेक्स्ट थी हमारे डिवीजन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन, इसके अंदर हम तीन रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c, पर अलग अलग ऑर्डर में। a डिवाइड बाई b, इधर फर्स्ट a डिवाइड बाई b और उधर फर्स्ट b डिवाइड बाई c। देन आंसर इक्वल ऑब्टेन्ड नहीं हुआ था। तो इस तरीके से दोस्तों क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के स्टैंडर्ड फॉर्म, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, इन दोनों के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं होती है रेशनल नंबर की बात चल रही हो तो। बाकी का अलग हो सकता है, फिलहाल रेशनल नंबर पे तो सेटिस्फाइड नहीं होती है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव, उनके बारे में देख लेते हैं।
पढ़ी थी दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो दोस्तों इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने इसके अंदर पढ़ा था जो ब्रैकेट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे कि देखिए अगर कोई क्वेश्चन ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी अगर इस फॉर्म में दिया हुआ था तो हमने उसको कैसे सॉल्व किया था, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। इस तरीके से हमने उसको क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था। इसी वजह से देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन भी होता है और इसमें एडिशन भी होता है और इसको हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और वैसे मैंने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखवा दी है। नेक्स्ट हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर हमने ये देखा था कि अगर कोई क्वेश्चन ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी की फॉर्म में था तो हमने उसको कैसे सॉल्व किया था, ए मल्टीप्लाई हुआ बी से माइनस ए मल्टीप्लाई हुआ सी से, यानी कि ए ने पूरे ब्रैकेट को डिस्ट्रीब्यूट किया, मल्टीप्लिकेशन भी हुआ और एंड में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि एक रेशनल नंबर के अंदर ऐसा क्या ऐड किया जाए कि हमको वो का वो रेशनल। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे एडिटिव आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है क्या कहती है, इसका कहना था कि अगर किसी भी रेशनल नंबर के अंदर हम जीरो ऐड करें तो वो का वो रेशनल नंबर यानी कि सेल्फ रेशनल नंबर हमको ऑब्टेन्ड होता है। इट मींस अगर मैं किसी भी रेशनल नंबर को डिनोट करता हूं ए से तो उसमें क्या ऐड किया जाए कि वापस ए यानी कि एज इट इज रेशनल नंबर मिल जाए तो जीरो। इट मींस a प्लस जीरो इज इक्वल्स टू a। ये हमारे एडिटिव आइडेंटिटी की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। नेक्स्ट था हमारे एडिटिव इनवर्स। इसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि एक रेशनल नंबर में क्या ऐड किया जाए कि हमें जीरो ऑब्टेन्ड हो जाए, यानी कि एक रेशनल नंबर a मैंने लेट किया है, a का मतलब यह रेशनल नंबर है, इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि मुझे जीरो ऑब्टेन्ड हो जाए, तो इसका नेगेटिव जो आप लेट करते हो उसका नेगेटिव अगर आप ऐड करोगे तब आपको क्या मिलेगा, जीरो ऑब्टेन्ड होगा। इट मीन ये आपके एडिटिव इनवर्स की क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। नेक्स्ट थी आपके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एक रेशनल नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो का वो रेशनल नंबर मिल जाए। सपोज एक रेशनल नंबर है a, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि एज इट इज ए रेशनल नंबर मिले, तो आंसर आएगा दोस्तों 1, बिकॉज इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो क्या होगा, a एज इट इज मिलेगा। तो ये हो गई आपके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का स्टैंडर्ड फॉर्म। और लास्ट है दोस्तों आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसे हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, जिसे हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। अब इसको समझने से पहले एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा दोस्तों 3 फॉर एन एग्जांपल 3। अब मैं चाहता हूं 3 का रेसिप्रोकल करें, तो अगर दोस्तों मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है तो इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। मैंने इसके डिवाइड में 1 कर दिया, क्योंकि किसी के डिनोमिनेटर में 1 किया जा सकता है, उसका मतलब होगा 3 को 1 से डिवाइड करना। 3 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 3 ही ऑब्टेन्ड होगा, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 करने से क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। अब इसका रेसिप्रोकल किया जा सकता है 1/3। तो देखिए मैंने 3 का किस तरीके से रेसिप्रोकल ऑब्टेन्ड किया, उसी तरीके से एक रेशनल नंबर लेट किया मैंने a। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करवाऊं, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों में मल्टीप्लिकेशन ही होगा। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करवाऊं कि आंसर मुझे क्या ऑब्टेन्ड हो, 1 ऑब्टेन्ड हो। तो हमें पता है इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होगा, तो a का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गई दोस्तों आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरीके से जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका बेसिक इंट्रो पार्ट दोस्तों खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपके लिए एग्जांपल्स लेके आऊंगा। एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और मेरे प्लीज वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।